इस वीडियो में हम एडहेजन और फ्रिक्शन के दरमियान क्या डिफरेंस है और ये दोनों चीज़ें हैं क्या, क्योंकि काफ़ी इन दोनों का कॉन्सेप्ट काफ़ी सेम है और काफ़ी दफ़ा इन दोनों टर्म्स के दरमियान कन्फ्यूजन होती है, तो इसका डिफरेंस भी ज़रूरी है। तो पहले हम ये कुछ फिनोमेना देखते हैं कि जैसे अभी आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो अफेक्ट है कि जब ये ट्रेन मूव करना चाह रही है आगे और व्हील एक ही जगह पे खड़े खड़े मूव कर रहा है, ये अफेक्ट कहलाता है स्लिपिंग अफेक्ट। और ये अफेक्ट आता है ट्रेन जब स्टार्ट हो रही होती है, आगे जाना चाह रही होती है, यानी जब वो ट्रैक्शन फेज के अंदर होती है। तो आपको जैसे कि याद होगा कि टेंजेंशियल फोर्स दो तरह की थी, एक थी ट्रैक्शन फोर्स और एक थी ब्रेकिंग फोर्स। ट्रैक्शन फोर्स होती है जो आगे मूव करने में मदद करती है, तो वो भी टेंजेंशियल फोर्स है, और ब्रेकिंग फोर्स है जो रुकने में मदद करती है, तो ये भी एक टेंजेंशियल फोर्स है। इसकी डायरेक्शन लेकिन अपोजिट होती है ट्रैक्शन फोर्स के डायरेक्शन से। तो ट्रैक्शन फोर्स की डायरेक्शन आगे की तरफ होती है, ब्रेकिंग फोर्स की डायरेक्शन पीछे की तरफ होती है ये दोनों टेंजेंशियल फोर्स। तो ये जो अफेक्ट आ रहा है इसमें ये हो रहा है कि ये व्हील ट्रैक्शन फेज में अभी, यानी ये आगे जाना चाह रहा है, तो ये जैसे ही आगे जाना चाहता है तो एडहेजन की कमी की वजह से ये स्लिप होता है और उसको वो टेंजेंशियल फोर्स मिल नहीं पाती और ये खड़े खड़े एक ही जगह पे घूम रहा है। तो ये जो मोशन जो हो रही है ये रोटेशनल मोशन हो रही है, लेकिन ट्रांसलेशन कुछ भी नहीं है, तो इसलिए ये रोलिंग मोशन नहीं है। तो ये अनडिजायरेबल है क्योंकि ये इसकी वजह से रेल के अभी जैसे इस पोजीशन पे रेल जो है, व्हील तो आप देख रहे हैं चेंज होता जा रहा है, लेकिन रेल तो वही है। तो रेल की उस जगह पे बहुत ज़्यादा वेयरिंग होती है और बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होती है और रेल्स को नुकसान पहुंचता है। तो ये बहुत ज़्यादा अनडिज़ायरेबल चीज़ है। जैसे इस पोजीशन पे व्हील देखें चेंज हो रहा है, लेकिन रेल उसी जगह पे ही है, तो रेल पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। तो ये स्लिपिंग अफेक्ट होता है और ये ट्रैक्शन फेज के अंदर आता है। तो अगर आप इस स्लिपिंग अफेक्ट को अगर कैलकुलेट करना चाहें तो ये ट्रैक्शन टेंजेंशियल फोर्स इज इक्वल्स टू एफ इंटू पी। तो ये जो एफ है ये फ्रिक्शन है, ठीक है, और इसका भी आपको डिफरेंस भी समझ में आएगा। सेम फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला है जो पहले हम यूज़ कर रहे थे, लेकिन उधर एडहेजन था, अब इस जगह ये फ्रिक्शन के टर्म्स में आ रहा है और ये फ्रिक्शन की वैल्यू एडहेजन से कम होगी, क्योंकि अगर एडहेजन होती तो फिर वो मूव करने लग जाता, तो ये वैल्यू कम होगी, काफ़ी कम होगी, मतलब ये 0.1 से भी कम वैल्यू होगी। इसी तरह एक और फिनोमेना है जो कि स्लाइडिंग मोशन कहलाता है, जब वो होता है ब्रेकिंग फेज के अंदर, जैसे ये। तो उसमें ये होता है कि जैसे अगर मैं एक दो वापस पीछे दिखाऊं कि स्लिपिंग अफेक्ट में क्या होता है कि व्हील मूव कर रहा होता है, रोटेट हो रहा होता है, लेकिन आगे नहीं जा पा रहा होता। ब्रेकिंग फेज में उल्टा है, यानी इसमें ये होता है कि रोटेशनल मोशन है लेकिन ट्रांसलेशन मोशनल नहीं है, ठीक है। तो ये भी नुकसानदेह, मतलब रोलिंग मोशन में हम चाहते हैं कि रोटेशन भी हो और ट्रांसलेशन भी हो। तो स्लिपिंग में क्या होता है कि रोटेशनल मोशन होती है लेकिन ट्रांसलेशन मोशन आगे की तरफ कुछ नहीं है। स्लाइडिंग में उल्टा है, स्लाइडिंग में ये होता है कि रोटेशनल मोशन नहीं होती, यानी व्हील एक जगह रुका हुआ होगा लेकिन गाड़ी आगे मूव कर रही होगी, ट्रांसलेशन मोशनल होगी उसमें, तो वो भी नुकसानदेह, और वो होता है ब्रेकिंग फेज में। जैसे कि इसमें अगर आप अभी व्हील को देखें, ये व्हील रुका हुआ है, स्टॉप पोजीशन के अंदर है बिल्कुल, लेकिन गाड़ी आगे मूव कर रही है, तो उसमें भी ये भी बहुत ख़तरनाक है और ये भी रेल्स को नुकसान पहुंचाता है। और लेकिन इसमें क्या होता है कि रेल्स न्यू आ रही है हर जगह, मतलब व्हील की वही कॉन्टैक्ट पॉइंट है, इसमें व्हील को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। जैसे स्लिपिंग में रेल्स को ज़्यादा नुकसान पहुंचता है क्योंकि इसमें एक ही जगह पे रेल का कॉन्टैक्ट व्हील से हो रहा है ना। उसमें स्लाइडिंग अफेक्ट में ये होता है कि आपका व्हील एक ही जगह जैम हुआ है और रेल्स न्यू मतलब चेंज हो रही है, तो रेल्स को इतना नुकसान नहीं पहुंचता जितना व्हील्स को नुकसान पहुंचता है। व्हील बहुत ज़्यादा से ख़राब होता है। तो स्लाइडिंग फोर्स ब्रेकिंग में आती है, स्लिपिंग आपकी ट्रैकिंग फेज में होती है। दोनों की वैल्यूज़ यानी फॉर्मूला दोनों का सेम ही होगा, बस इसमें ये है कि एफ जो है वो मतलब वही फ्रिक्शनल फोर्स उसके एडहेजन से कम होगी, और ये पी हम पहले देख चुके हैं, ये पी वो लोड होगा यानी उस एक्सेल का लोड इंक्लूड होगा जहाँ पे इंजन है। अगर दोनों एक्सेल को इंजन कनेक्ट कर रहा है तो दोनों एक्सेल का लोड आ जाएगा, एक एक्सेल को इंजन कनेक्ट कर रहा है तो एक एक्सेल का लोड आएगा। इसी तरह ब्रेकिंग में भी पी वो आएगा कि जिसमें ब्रेक लगता हो,
यानी अगर दोनों एक्सिल पे ब्रेक्स अप्लाई हो सकते हैं तो दोनों एक्सिल का लोड आएगा। अगर एक एक्सिल पे लोड आएगा, मतलब अगर एक एक्सिल में ब्रेक लगेगा, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हो कि सिर्फ पीछे वाले एक्सिल में, पीछे वाले टायर्स में ब्रेक लगा सकते हो, तो फिर उसमें फिर पीछे वाले एक्सिल का ही, यानी पीछे वाले टायर्स का ही लोड आएगा, आगे वाले एक्सिल का नहीं आएगा। तो ये दो इफेक्ट है। स्लिपिंग ट्रैक्शन फेज में आता है, स्लाइडिंग ब्रेकिंग फेज में आता है। एक और चीज़ है वो कहलाती है क्रीप, जो कि हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, जैसे क्रीपेज या माइक्रो स्लिप भी कहते हैं। वो आपकी ये यूजुअल कंडीशन है, यानी ऐसा नॉर्मल लाइफ में होता है। उसमें क्या है कि हमने ये चीज़ देखी थी, इसमें हमने एक स्लिपिंग में क्या हो रहा है कि ट्रांसलेशनल मोशन ज़ीरो है, सिर्फ रोटेशनल मोशन है। तो ये रेल्स की बड़ा ख़तरनाक है रेल्स के लिए। और स्लाइडिंग में क्या है, रोटेशनल मोशन ज़ीरो है, ट्रांसलेशन मोशनल है, तो उसमें ये व्हील्स के लिए बड़ा ख़तरनाक है। और ये ब्रेकिंग फेज में होता है ऐसे। तो क्रीप क्या होता है कि ट्रांसलेशन मोशन भी होगी, रोटेशनल मोशन भी होगी, लेकिन ये जो दोनों चीज़ है, यानी ये जो सामने वाली डायरेक्शन में ये जो मोशन है और ये रिवर्स डायरेक्शन में जो मोशन है, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, थोड़ा सा इनमें चेंज होगा, एक चीज़ ज़्यादा होगी, एक चीज़ कम होगी। तो इस ऊपर नीचे होने की वजह से भी थोड़ी सी जो है ना वो वियरिंग आती है, लेकिन वो कम होती है, इतनी नहीं होती जितनी स्लिपिंग और स्लाइडिंग में आती है। तो वो जो थोड़ा सा जो स्लिप होना जो है उसे माइक्रो स्लिप कहते हैं। तो मतलब ये जो माइक्रो स्लिप या क्रीप जो है, ये इनमें ये दोनों इफेक्ट आते हैं हमारे, मतलब स्लिपिंग वाला भी हो सकता है, स्लाइडिंग भी हो सकता है। लेट से आप एक्सेलरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत बुरी एक्सेलरेशन वो होगी ना जिसमें स्लिपिंग होना शुरू हो जाएगी, टायर एक जगह रुका हुआ है और घूम रहा है एक जगह, तो वो स्लिपिंग इफेक्ट है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि टायर आगे भी घूमेगा, मतलब आगे भी जा रहा होगा और साथ साथ घूम भी रहा होगा, गोल गोल भी घूम रहा होगा और आगे भी जा रहा होगा, लेकिन परफेक्ट रोलिंग नहीं होगी, यानी आगे जाने की स्पीड और ये घूमने की स्पीड बराबर नहीं होगी। असल में रियल में अगर बराबर हो जाए तो परफेक्ट रोलिंग हो जाती है, प्योर रोलिंग जिसे कहते हैं, परफेक्ट कह दो। लेकिन बराबर नहीं होगी तो क्या होगा कि थोड़ा सा जो है ना दोनों के में डिफरेंस आने की वजह से थोड़ा सा ना स्लिपिंग इफेक्ट आएगा, लेकिन वो बहुत थोड़ा सा होता है। ये वाला स्लिपिंग नहीं होगा कि टायर एक ही जगह खड़ा हुआ और गोल गोल घूम रहा है। वो जो थोड़ा सा स्लिप इफेक्ट होता है वो माइक्रो स्लिप कहलाता है। उसमें होता है कि ये रोटेशन मोशन जो है वो ज़्यादा होती है, थोड़ी सी ज़्यादा, और ट्रांसलेशन मोशन थोड़ी सी कम होती है रोटेशन के मुकाबले में। तो थोड़ी सी स्लिपिंग होती है जो कि विजिबल आइज से नज़र नहीं आ सकते, इनविजिबल इफेक्ट होता है वो। जैसे अभी हमने जो देखा स्लिपिंग इफेक्ट, वो तो आइज से नज़र आ रहा था, लेकिन जो माइक्रो स्लिप होता है वो नज़र नहीं आता, क्योंकि रोटेशनल मोशन बहुत हल्की सी ज़्यादा होती है ट्रांसलेशन मोशन से, तो वो ठीक है, थोड़ा सा उसमें घिसता है। इसी तरह जैसे क्रीप वगैरह में जब ब्रेक मार रहे होते हैं तो ट्रांसलेशन मोशन थोड़ी सी ज़्यादा होती है रोटेशन मोशन से, तो थोड़ी सी स्लाइडिंग होती है, वो भी विजिबल आइज से नज़र नहीं आती कि जैसे स्लाइड हो रही हो, व्हील बिल्कुल रुका हुआ और आगे मूव कर रही हो, तो वो थोड़ी सी स्लाइडिंग होती है। तो वो उसमें ट्रांसलेशन मोशन ज़्यादा होती है थोड़ी सी रोटेशन मोशन से, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को इक्वल करके ज़ीरो नहीं कर रहे होते, यानी प्योर रोलिंग नहीं हो रही होती, तो वो क्रीप इफेक्ट आ जाता है। तो मतलब ये एक ही कैटेगरी में आते हैं। एक एक्सेलरेशन के वक्त आता है जिसमें रोटेशन मोशन थोड़ी सी ज़्यादा होती है ट्रांसलेशन से, और एक ब्रेक में आता है जिसमें ट्रांसलेशन मोशन थोड़ी सी ज़्यादा होती है रोटेशन से। दोनों में टायर, व्हील्स और रेल्स को नुकसान पहुंचता है। स्लिप में रेल्स को ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, स्लाइड में व्हील्स को ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो ऑप्टिमल ट्रैक्शन फोर्स या ऑप्टिमल ब्रेकिंग फोर्स वो होती है जिसमें व्हील बिल्कुल परफेक्ट रोल कर रहा हो और उसमें स्लिपिंग ना हो, एंटी स्लिप हो या एंटी स्लाइड हो। तो उसमें हम ये जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं T=φP यूज़ करते हैं, ये फाई एडहेजन है। तो जब वो स्लिपिंग या वो होती है स्लाइडिंग होती है तो उसमें वो F यूज़ होता है। तो फ्रिक्शन और एडहेजन क्या है? तो फ्रिक्शन है तो एडहेजन है, फ्रिक्शन नहीं होगी तो एडहेजन नहीं होगी। एडहेजन असल में फ्रिक्शन का एक पॉजिटिव पॉइंट है, फ्रिक्शन होने का एक पॉजिटिव पॉइंट है कि उसकी वजह से एडहेजन आती है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट है एनर्जी लॉस। तो जब ये स्लिपिंग इफेक्ट और स्लाइडिंग इफेक्ट होता है तो ये एनर्जी लॉस हो रहा होता है, तो वो वहाँ जो फ्रिक्शन जो है वो अपना नेगेटिव रूप में आ जाती है। मतलब व्हील और रेल के कांटेक्ट की वजह से एडहेजन भी हो सकती है और
वो एनर्जी लॉस भी हो सकता है। यानी एडहेजन होगी तो बहुत अच्छा है कि आपको ग्रिप मिल रही है, आप मूव कर रहे हो, लेकिन एडहेजन नहीं है, मतलब इस फॉर्मूले में अगर मैं फायर नहीं है, एडहेजन नहीं है, तो वो एनर्जी लॉस है, वो फ्रिक्शन है। अच्छा, उस एनर्जी लॉस को नाम फ्रिक्शन ही दिया होता है। मतलब पॉजिटिव फ्रिक्शन का पॉजिटिव पॉइंट एडहेजन कहलाता है, नेगेटिव पॉइंट फ्रिक्शन ही कहलाता है। फ्रिक्शन मतलब साइंटिफिकली इसको बुरा ही कहा जाता है कि पॉजिटिव वे में एडहेजन है वो, और नेगेटिव में वो फ्रिक्शन ही है। तो जब ये नेगेटिव इफेक्ट्स जहाँ जहाँ आएंगे, स्लिपिंग इफेक्ट, स्लाइडिंग इफेक्ट, तो वहाँ हम फ्रिक्शन ले रहे होंगे। और जहाँ पॉजिटिव चीज़ आएगी, जब वो मूव करने में मदद कर रहा होगा और प्योर रोलिंग कर रहा होगा, या क्रीप इफेक्ट में भी हम एडहेजन ही लेते हैं क्योंकि वो बहुत कम होती है इसमें स्लिपिंग और स्लाइडिंग। तो क्योंकि उसमें स्लिपिंग स्लाइडिग बहुत कम होती है, मतलब माइक्रो स्लिप होता है, मतलब और ज़्यादा कम होता है, तो उसमें हम ये एडहेजन ही वैल्यू ले रहे होते हैं। तो जब फ़ायदे की चीज़ में मूवमेंट, ये इंट्रैक्शन व्हील और रेल फ़ायदे में हो रहा है, मतलब दोनों आपस में सही मूव कर रहे हैं, तो वो एडहेजन वहाँ यूज़ होगा। और अगर स्लिपिंग और स्लाइडिंग इफेक्ट आ रहा है तो इस फॉर्मूले में फ्रिक्शन यूज़ करेंगे। है दोनों चीज़ें एक ही, फ्रिक्शन से निकली, दोनों फ्रिक्शन से ही एडहेजन निकला है। और दूसरी चीज़ जो है वो एनर्जी लॉस है, यानी जब स्लिप इफेक्ट होता है तो उसमें एनर्जी लॉस होता है, स्लाइड होता है तो उसमें एनर्जी लॉस होता है। तो वो एनर्जी लॉस भी फ्रिक्शन की वजह से होता है, और ये जो मूवमेंट हो रही है ये भी फ्रिक्शन की वजह से, ये एडहेजन कहलाती है, ये एनर्जी लॉस कहलाता है। लेकिन इसको हम मैथमेटिकली फ्रिक्शन लिखते हैं, नेगेटिव चीज़ को, नेगेटिव जो ये एनर्जी लॉस है इसको हम फ्रिक्शन ही लिख रहे होते हैं। तो नेक्स्ट अब हम इन व्हील्स और रेल्स के दरमियान जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको स्टडी करेंगे।